वास्तविक रूप से घर, एक हाउस हमारी ज़िंदगी को सुनहरा बनाते हैं। होम होम स्वीट होम। लेकिन आज की स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पे इसी घर कब मनुष्य बन जाते हैं, कैसे एक घर एक लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। ये स्टोरी है नहीं, ये रियल स्टोरी है। चलिए देखते हैं, फिर आप विश्वास करें या ना करें स्पिरिट पे, वो तो आप ही बताएंगे, है ना। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। वास्तविक जीवन में हम लोग हमारे सब कुछ दे के एक घर बनाते हैं। उस घर को बहुत प्यार से, मतलब अपने बच्चों जैसे प्यार से दुलार से रखते हैं। ऐसा ही कहानी आज की कहानी है। ये मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे बताया, फिर हम वहाँ पे उनके घर पे पहुँचे, सबसे बातें किए, तो अजीब सा लगा। आप जानते हैं कि की ऑफ एजुकेशन जोन हर टाइम स्पिरिट ढूंढने के लिए बहुत जगह में पहुंचते हैं, और जिस तरीके से जैसा फीलिंग्स होता है वही आपको बयान करते हैं। कुछ बढ़ा के, ऐसा कुछ बता के, ऐसे कुछ करने की कोशिश कभी नहीं की है। आज भी हम नहीं करेंगे, ये आपको वादा है। लेकिन आज के स्टोरी के बाद, रियल स्टोरी के बाद, शायद आप बिलीव कर ले कि स्पिरिट्स ऐसे हैं। हाँ, कुछ अनहोनी है। ये कहानी है एक घर की, एक बुज़ुर्ग इंसान और उनके परिवार, जिन परिवार के एक मेंबर ने मुझे ये स्टोरी बताए थे। फिर हम दूसरे से भी सबसे बातें करके ये कंफर्म हुए कि ये बात सच है। उन्होंने एक घर बनाए थे, उनके सारे पूंजियों को जोड़ के समेट के वो घर बनाए। उस घर को लेके उस घर के सारे मेंबरों को बहुत प्यार था। लेकिन इस घर पे पहुंचने के बाद 1-2 महीना कभी कभार कुछ महसूस होता था कि बाहर कुछ गिर रहा है तो कोई चल रहा है, तो वहम समझ रहे थे, क्योंकि घर था एकदम सन्नाटे सा एक जगह में, चारों तरफ और कोई घर आमने सामने नहीं था। थोड़ी दूर दूर में तो थे, तो ये जगह थोड़ा खाली था और थोड़ा सस्ते में मिले थे, तो परिवार ने खरीदे थे। लेकिन 1-2 महीना जाने के बाद वो लोग समझने लगे कि अजीब सा एक फीलिंग्स, जो बुजुर्ग इंसान, इन घर के मालिक, वो तो दूसरे कमरे में है, लेकिन दूसरे कमरे में जब कोई मेंबर पास कर रहा है तो अचानक से ऐसा लगता था कोई ऐसे जैसे वही बुजुर्ग इंसान ऐसे बैठे हुए हैं। फिर वो लोग देखते थे, लेकिन बातें करते थे कि आप यहाँ पे आए थे, नहीं, भ्रम है शायद, यही समझते थे। और जब वो बुजुर्ग इंसान अकेले थे, तो वो अकेले दूसरे कमरे में सोते थे। वो जब सोते थे, फिर वो कहते थे कि जैसे कोई मेरे पास आके ना हर टाइम खड़ा रहता है। तो सभी कहते थे कि बुजुर्ग इंसान है, रात के में क्या समझ रहे हैं, हवा में उड़ा देते थे वो बातें। ऐसे ही कुछ दिन चलने लगे। वो इंसान धीरे धीरे बीमार होते गए। किसी को समझ में आ रहा था या नहीं, लेकिन कोई कोई मेंबर ये बिलीव करने लगे शायद इस घर पे कोई है, या कोई स्पिरिट्स है, या कोई परछाई है, जिस वजह से ऐसे हो रहा है। इस समझ से वो लोग एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे। किसी जाने पहचाने ने कहे कि आप जाओ। वहाँ पे जाने के बाद तांत्रिक बाबा सारे बातें सुने। वो अपने घर, वो आके बोला चलो तुम्हारे घर पहुँचते हैं, वहाँ जाके देखे। वो घर के
पैर रखते ही एक हवा सा आने लगे। वो तांत्रिक बाबा ने कह दिए कि देखिए, यहाँ पे एक दो नहीं, बहुत सारे स्पिरिट हैं, शायद इस जगह में आप पता लगाओ कुछ हादसा हुआ था। फिर पता लगाने के बाद उन लोगों को पता चला ये जो ज़मीन था जिसमें आज वो लोग मकान बनाए, वहाँ पे एक पेड़ था और एक पागल सा लड़की बहुत साल पहले वहाँ आके उस पेड़ में लटक के खुदकुशी किए थे। उन सबको थोड़ा डर लगने लगा और वो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो समझ के ही वो आत्माएं, एक आत्मा नहीं बहुत आत्माएं हैं, वो कुछ गलत ना कर दें उसके पहले ही आप जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप ले लो। समझना तो ठीक है, लेकिन सारे पूंजियों को समेट के जो घर बनाए उनको छोड़ के अचानक से चले जाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। घूमने की कोशिश कर रहे थे लोग, ढूंढने लगे कि मकान को बेचेंगे फिर जाएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते 1-2 महीना और बीत गया, लेकिन वो इंसान और बीमार पड़ते गए। अचानक एक दिन वो इंसान बेड पे आ गया। लोग, घर के सारे मेंबर्स समझ गए कि अब जाना है, लेकिन जब भी कोई बंदोबस्त होते थे कि हम अब चले जाएंगे, उसी वक्त ऐसा कुछ हो जाता था कि वो सारे रास्ते बंद हो जाते थे। उन लोगों को ऐसा लगा कि कोई जैसे पीछे से सारे बंदोबस्त को पानी फेर रहा है। वो फिर पहुँचे वो तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा ने कहा, तू लोग अभी तक घर नहीं छोड़े, जा जल्दी जा। तू लोग आज मेरे घर आए हैं तो शायद जिनको छोड़ के आए हैं उनका कुछ हो गया होगा, तू लोग जा। उस तांत्रिक बाबा से वो लोग घर पहुँचे, देखे वो बुजुर्ग इंसान जो एक्चुअल उस घर के मालिक थे उनका मौत हो चुका था। सभी इतने बेबस हो गए, इतना कुछ हो जाने के बाद परिवार में एक डेथ, कुछ कर नहीं सके। फिर वो लोग डिसीजन लिए श्राद्ध होने के तुरंत बाद ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे कोई किराए के मकान में, फिर जब ये बिकेगा। जिस दिन ये श्राद्ध होने का टाइम था उस दिन और एक हादसा हुआ। श्राद्ध होने का पहले दिन नाइट को एक उनके बेटे के साथ एक हादसा हो गया। वो अचानक गिर गए और इतने ज़ोर से गिरे कि उनके पैर में इतने सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे कि पैर काट के अलग करना पड़ा। जो श्राद्ध करने वाले थे उनके साथ हो जाने ये हादसा और भी डरावना हुआ। श्राद्ध उस घर पे और नहीं हुआ। वो लोग निकल आए, सारे सामान लेके जब समेट के वो लोग निकल रहे थे तब ऐसा लगा जो ऐसे वो बुजुर्ग इंसान वहाँ पे खड़ा है। और वो तांत्रिक बाबा ने कहा, पिता एक्चुअली पिता होते हैं, तो इस वजह से वो मरने के बाद भी वो तुम लोगों को बाहर करवा दिए। जिस इंसान के पैर कटे उनका जान जाता, लेकिन उन्होंने रोके। ऐसा लगा जैसे वो पीछे से खड़े हैं। उसके बाद उस घर को वो लोग किसी ब्रोकर के थ्रू बेच दिए। फिर बेचने के बाद क्या हुआ वो लोग कुछ पता नहीं करे। 2-4 साल बाद वो लोग जब वहाँ पहुँचे एक बार देखने के लिए, अपने प्यार से मकान बनाए थे तो इसलिए शायद, तो देखा, ऐसा लगा कि वो बुज़ुर्ग इंसान हाथ दे के बोले चले जाओ। मतलब वो जैसे अपनी जान गंवा के उस आत्मा को शांति किए और बताए कि तुम लोग निकल जाओ।
ये कहानी आपको बिलीव है या नहीं, वो बातें तो अलग है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ वो लोग जब ये बयान कर रहे थे तो रो पड़े थे। उनके रोते हुए उन बातों को हम बिलीव शायद करते या नहीं करते, लेकिन उस मकान में जाके पहुँचे तब देखे वो आज अबैंडन्ड होके पड़ा है। उसके बाद जिन्होंने उनके शादी शुदा एक हस्बैंड वाइफ ने शादी का ब्रेकअप हो गया उस घर पे जाने के बाद, और फिर किसी को और बेच दिया था उन्होंने, तो उनके वाइफ के डेथ हो गए उसी घर पे। उसके बाद वो इंसान कहीं पे चला गया और वो घर अबैंडन्ड आज भी पड़ा है। तो जो घर हम शांति के लिए खरीदे हैं उस घर कभी कभार मनुष्य भी बन जाते हैं। मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन 3 फैमिली, आप बताओ 3 फैमिली के साथ ही हुए हादसे। किसी का शादी का ब्रेकअप मतलब इतने अजीब व गरीब तरीके से ब्रेकअप कि पूरा ज़िंदगी शायद दोनों का स्पॉइल हो गया, और बाद में उनका क्या हुआ, अगर कुछ सारे जिंदा है या नहीं उसका पता नहीं है। नेक्स्ट और एक इंसान, उनकी वाइफ का भी कम उम्र के, बहुत ही कम उम्र में उनके भी अचानक से बीमारी आ गए, ऐसा बीमारी, द सेम बीमारी, और वो भी चले गए। और जो भी गुज़र गए वो भी उसी तरीके से पैरालिसिस में ही गुज़र गए। तो शायद हम लोग उस घर को गए थे जब, तब देखा पूरा अबैंडन पड़ा है, और उसमें सारे चीज़ों तो शायद अंदर से है, लॉक किया हुआ है। बाहर उन्होंने जो पहले ख़रीदे थे, जिन्होंने मुझे बताए, उन्होंने कुछ प्लांट लगाए थे, फ्लावर प्लांट्स। आज भी उनमें से एक फ्लावर प्लांट ज़िंदा है, और उन सबको कहना है, उन फैमिली मेम्बर की, उस फ्लावर प्लांट में हमारे पापा आज भी है। तो मुझे पता नहीं इन स्टोरी से आप हंस रहे हो या कुछ यकीन कर रहे हो, लेकिन की ऑफ एजुकेशन जोन, जो कि बहुत जगह में स्पिरिट ढूंढने की कोशिश किए हैं, कुछ जगह में कुछ फीलिंग्स मिला है, मैटर मिला है, यहाँ पे घर के अंदर नहीं पहुँच पाए तो मीटर रीडिंग के और ये सारे दावा हम लोग नहीं करेंगे। स्टोरी दर्दनाक है, और स्पिरिट तो होते हैं। अब देखिए, मैं इसके पहले भी बहुत सारे मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा, मैं वहाँ पे भी बताई हूँ। अचानक हुई मौत, जो मौत शायद होना नहीं चाहिए था, उनके मन में आस है, कुछ पाने की चाहत है, और उनके मौत हो जाए तो वो जो चाहत, वो जो चीज़ें, वो तो एक एनर्जी है ना, उस एनर्जी का क्या होता है? आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी कभी भी एकदम ख़त्म नहीं हो सकते हैं, तो एनर्जी तो रहता ही है ना इस दुनिया में। वही शायद स्पिरिट बन के रहते हैं। स्पिरिट, एविल स्पिरिट भी होते हैं, अच्छाई का भी होते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन हम दूसरे कुछ वीडियोस में बताए थे, किस कारण से कैसे एविल्स और गुड स्पिरिट्स बनते हैं। गुड स्पिरिट्स तो कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप देखो कि जो बैड स्पिरिट्स होते हैं उनके मन में तो जो मुझे नहीं मिला तो मैं क्यों दूँ, और किसी का खुशियाँ, इंसान में भी आप देखते हो कोई अपने खुश नहीं हो तो मैं किसी को खुश करने भी नहीं देंगे, ऐसा एक बर्ताव लेके चलते हैं। स्पिरिट में भी वैसा होता है, उसका और भी कुछ रीजंस रहते हैं, वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोस को अगर फॉलो करते हो तो ज़रूर मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी?
ये स्टोरी नहीं, ये रियल लाइफ है। जिनके साथ है गुजरे उनके साथ मैं बातें की हूँ। मैं यहाँ पे उनके नाम नहीं बता सकती हूँ, या ये नहीं बता सकती हूँ कि क्या हुआ, कहाँ पे हुआ था वो घर, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो घर कलकत्ता के करीब किसी जगह में आज भी मौजूद है, अबंडन पड़े हैं। और अगर आप जाने पहचाने से हो तो आपको शायद पता चल रहा है कि कहाँ क्या स्टोरी मैं बता रही हूँ। जिन्होंने मुझे बताया उनके जाने पहचाने भी कोई हो सकते हैं, तो उनको पता चल रहा है। मैं वहाँ वो बातें आपके साथ डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकती। ऐसा ही किसी कहानी और किसी हादसे के बारे में अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें बताइए। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं। और हाँ, कोई भी हॉन्टेड प्लेस अगर आपको पता है कि वहाँ पे स्पिरिट है तो आप ज़रूर, कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ बताइए ताकि हम जाए, हम भी देखें और हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए ये सारे स्टोरी। आज के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताना है मुझे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छे लगे, रियल लाइफ स्टोरी अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। कुछ अच्छे नहीं लगे हैं तो कैसा वीडियोस आपको चाहिए वो भी बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। ये कहानी बातें करते करते जिनके साथ मैं विज़िट करके आई हूँ, उसके बाद ये बातें करते करते मेरी भी आँख भर आए हैं। सो नथिंग एल्स। की ऑफ एजुकेशन जोन एजुकेशनल वीडियोस के साथ ये लाते हैं हॉन्टेड सीरीज़ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, क्योंकि हर टाइम पढ़ाई सबके पसंद भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत दिमाग फ्रेश करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो बस जाने के पहले फिर से वही बातें बताना है की ऑफ एजुकेशन जोन को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करना है आपको, की ऑफ एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब करना है। कोई भी एजुकेशनल, हॉन्टेड और कुछ स्पेशल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा। पास में रखिए जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियोस हम बनाएं तो उसके नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए आपके पास। और ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस के दूसरे के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।